नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मोतिहारी। मैं आज आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित हिंदी शिक्षण विषय 7B हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत इकाई 3 में दिए हुए मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, मूल्यांकन का महत्व क्या है, मूल्यांकन की विधियाँ क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम मूल्यांकन का अर्थ और अवधारणाएं सब हम समझ चुके हैं, परिभाषाएं भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। आज हम बात करेंगे कि मूल्यांकन के मुख्य विशेषताएँ कौन सी है। तो सबसे पहले मुख्य विशेषताएँ इसकी यह है कि मूल्यांकन एक विस्तृत पद है, इसमें जाँच व मापन दोनों कार्य सम्मिलित हैं, क्योंकि इनके बिना हम किसी विद्यार्थी का मापन नहीं कर सकते हैं। जब तक मापन नहीं करेंगे तो फिर उनका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के मूल्य का अंकन करता है। जब तक हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, हम विद्यार्थियों की कमियों को नहीं जान पाएंगे, विद्यार्थियों की अच्छाइयों को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए मूल्यांकन बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और इससे उसके पूरे जीवन का, उसके चरित्र का हम एक तरह से मापन कर सकते हैं। तीसरा, मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के समक्ष पक्ष आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक आदि। हम बच्चों को पढ़ाते समय बौद्धिक ज्ञान तो हम देते ही हैं, इसके साथ साथ उनके शारीरिक विकास की क्रियाओं के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके बुद्धि के साथ साथ उनके नैतिक व्यवहार जो है किस प्रकार से है, उस पर हम मापन करते हैं और मापन के द्वारा हम मूल्यांकन कर लेते हैं। और इसके बाद इसकी अगली विशेषता है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है हमारी निरंतर चलती है। जैसे हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम बच्चों का लिए या कोई खेल कूद कराए तो वहाँ भी हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, और वर्ष के अंत तक जब तक उनका कोर्स पूरा नहीं होता है तब तक हम मूल्यांकन करते ही रहते हैं अपने विद्यालय में। और इसके साथ साथ मूल्यांकन संख्यात्मक तथा वर्णात्मक दोनों प्रकार का होता है। संख्यात्मक भी होता है और वर्णात्मक भी होता है। जब हम उसके अंक देते हैं, कुछ मार्क्स देते हैं, तो उनका जो है मूल्यांकन संख्यात्मक के द्वारा करते हैं, और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो मूल्यांकन उनका जो है वर्णात्मक होता है। और एक इसी में हमारे महान शिक्षा शास्त्री क्यूलिन तथा हन्ना ने ये कहा था कि मूल्यांकन संपूर्ण शिक्षण एवं अधिगम का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन जो है पूरा शिक्षा का, और अधिगम मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं उनका एक अभिन्न अंग है, आवश्यक अंग है। इसके बिना हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मूल्यांकन का शिक्षा उद्देश्यों से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। एक में अगली बात हम कर रहे हैं कि इसका अगले उद्देश्य जो है, छात्र व्यवहार के परिवर्तनों की विवेचना करने के लिए मूल्यांकन में सामग्री एकत्र करने के सभी साधनों का समावेश रहता है। अर्थात मैं कह सकते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा सभी सामग्री एकत्रित करने के लिए मूल्यांकन ही एक उचित मार्ग है। और अगले विशेषता में है कि मूल्यांकन का मुख्य संबंध छात्र के चौमुखी विकास से होता है। चौमुखी विकास से मतलब है कि बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक, उन्हें सभी प्रकार का विकास जो है मूल्यांकन के द्वारा संभव हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक प्रकार से सहयोगी कार्य है। इसमें छात्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है, क्योंकि अगर इसके इन लोगों का सहयोग न मिले तो हम सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। और मूल्यांकन की अगली विशेषता में हम बताएंगे आप लोगों को कि मूल्यांकन का स्वरूप बालक के सुधार करने का होता है या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन करता है। अगर हमको मूल्यांकन नहीं करेंगे, यूनिट टेस्ट नहीं कराएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, कोई प्रतियोगिता नहीं कराएंगे, तो हम मूल्यांकन कर ही नहीं पाएंगे आप लोगों का। इसीलिए हम लोग कक्षा में अपने महाविद्यालय में समय समय पर जो भी प्रोग्राम है वो कराते रहते हैं। अभी आप लोगों के इस समय ऑनलाइन माध्यम से इंटरनल एग्ज़ाम हुआ, ये भी हम एक तरह से मूल्यांकन की ही प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा हम आपके शैक्षिक गतिविधियों को जान सकेंगे कि आप घर पे लॉकडाउन के समय आप कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए हमारा महाविद्यालय
आप लोगों को जूम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से जो शिक्षण सहायक आपकी चाहिए शिक्षक के लिए, आपके कोर्स पूरा करने के लिए सभी उपलब्ध करा रहा है। इसीलिए हम भी आपसे आशा करते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएं और सही प्रकार से इंटरनल एग्ज़ाम हो चाहे यूनिट टेस्ट हो उसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। हम आगे बात करते हैं और मूल्यांकन की अगली विशेषता यह है कि मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी छात्र के विषय में पूर्ण विश्वास के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे अध्यापक, हमारे अभिभावक, हमारे समाज में रहने वाले व्यक्ति हमारे मूल्यांकन को देखते हुए बोलता है कि आपका जो है पुत्र जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, IAS अधिकारी बनेगा, सैनिक में जाएगा या अच्छा खिलाड़ी बनेगा। ये मूल्यांकन ही एक माध्यम है और शिक्षण में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हुई, इस बात का ज्ञान मूल्यांकन से ही होता है। जब तक हमारा मूल्यांकन नहीं होगा, हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं आपका मूल्यांकन हम नहीं करेंगे तो हमारा शिक्षा देना हमारा सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मूल्यांकन ऐसा माध्यम है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान सुन रहे हैं, सब मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। अंत में मूल्यांकन की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बालक के लिए कक्षा में जो सीखने का अनुभव पैदा किए गए हों वो प्रभावी रहे या नहीं रहे, इस तथ्य का मूल्यांकन द्वारा ही की जा सकती है। जब आप लोगों से पढ़ाते समय प्रश्न पूछता हूँ या दूसरे दिन पढ़ाने के बाद प्रश्न पूछता हूँ तो इससे मालूम चलता है कि हम आप लोगों का मेरा पढ़ाया गया जो ज्ञान है आप लोग कितना समझ पाए हैं, कितना नहीं समझे हैं, क्या कमियां हैं, क्या मेरे अंदर कमियां रह गई, क्या आपके अंदर कमियां रह गई, क्या वातावरण की कमियां रह गई या क्या जो भाषा की कमियां रह गई, ये सब जो है मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। तो हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।